में हम आ गए हैं। लास्ट वीक हमने उसका दूसरा अध्याय को पूरा किया और तीसरा अध्याय में जब हम आते हैं तो वहाँ हमें दो बातें दिखाई देती है। एक है our holy brethren, partakers of heavenly calling, consider the apostle. प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर कहा गया कि अपोस्टल, प्रेरित, आवर अपोस्टल। सेकंड लिखा है कि एंड आवर हाई प्रीस्ट, हमारा महायाजक। सो जीसस इज आवर हाई प्रीस्ट, यीशु हमारा महायाजक। तो आज मैं इस बात को नहीं लेता हूँ यीशु हमारा प्रेरित है, पर मैं इस बात को लेता हूँ यीशु हमारा महायाजक है। तो इसके ऊपर आज हम लोग मनन करेंगे। जीसस और हाई प्रीस्ट, मोस्ट प्रोबेबली तो रिमोट है क्या उसका? स्क्रीन बड़ा कर दो उसको, या तो इससे देखता हूँ मैं। ओके। सो हम लोग लास्ट वीक में इब्रानी जो हमारा पार्ट है, 9 पार्ट लास्ट वीक, जिसमें हमने देखा था जीसस आवर एल्डर ब्रदर, प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई। और हमने ये देखा वचनों में कि वो हमारा भाई क्यों बनता है, और हमारा भाई बनने से वो शर्माया नहीं, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को पिता करके पुकारता है। और हमें भी वो कहता है तुम इस तरीके से प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। मतलब यहोवा परमेश्वर को वो कहता है कि तुम भी उसको पिता बोलो और मैं भी उसको पिता करके संबोधित करता हूँ। तो यीशु आपको प्रार्थना सिखा रहा है, हे हमारे बाप, और कहता है मेरा पिता ने मुझे भेजा। तो यीशु के लिए भी वो पिता है और हमारे लिए भी वो पिता है। इसका मतलब ये है कि फिर यीशु और हम दोनों क्या बन गए? भाई भाई बन गए। जब आप भी उसी को बाप बोलोगे, वो भी उसी को बाप बोलेगा, तो फिर वो रिलेशन क्या होता है? यीशु हमारा भाई है। अब इस प्रार्थना के अंदर एक मर्म छिपा हुआ है जो बहुत लोग को मालूम नहीं है। और वो प्रार्थना का मर्म कैसा है, इस प्रार्थना को हम लोग दोहराएंगे। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में, तेरा नाम। सो देखिए, ये हमारे बाप, तू जो आसमान में, हाँ, तेरा नाम पाक माना जाए। ओके, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी राज्य आए। ओके, बस इसमें एक गौर करने वाली बात यह है, यीशु हमें सिखा रहा है प्रार्थना। तुम ऐसे प्रार्थना करो कि हे हमारे बाप, तू जो आसमान में, मतलब पर्टिकुलरली तू का मतलब ये व्यक्ति हो गया, ठीक है। तेरा नाम पाक माना जाए, मतलब पिता का नाम पाक माना जाए। लेकिन पिता को नाम ही नहीं दिया गया। पुराना नियम में पिता को नाम नहीं दिया गया। जब मूसा ने पूछा आपका नाम क्या है, तो प्रभु ने बोला मेरा नाम जो है सो है, मैं हूँ। कोई नाम नहीं दिया गया। यहोवा नाम नहीं है, क्योंकि यहोवा ईरे, यहोवा शम्मा, यहोवा सिदकिनो, यहोवा रापा, यहोवा रोई, ये सब परमेश्वर का शीर्षक है, नाम नहीं है। एलोहिम, पुराना नियम में खुदा को का वो भी नाम नहीं है। एलोहिम का मतलब है सब में सब, सर्वसमर्थ। नाम परमेश्वर को कब मिला? जब वो एक देह लेकर आया, तब उसको एक नाम मिला। अगर मान लो XYZ पिता को एक नाम होता, ऐसे हम लोग मान लेंगे XYZ, ये पिता का नाम था ओल्ड टेस्टामेंट में। अगर ऐसा मानते हैं तो फिर आप फिलिप करास में जब आएंगे, उसका दूसरा अध्याय
और उसका 10 वचन पढ़ के देखेंगे, फिलिपियों की किताब। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, हाँ। वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। ओके, अभी स्वर्ग में जो है, पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी के नीचे जो है, वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। क्यों? क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ नाम है और ये नाम प्रभु को दिया गया, इस नाम के ऊपर कोई नहीं। अब बाइबल क्या कहती है, स्वर्ग में अगर कोई हो तो स्वर्ग में कौन बैठा है? हमारे हिसाब से नहीं, ट्रिनिटी वालों के हिसाब से स्वर्ग में कौन बैठा है? फिर स्वर्ग में जो बैठा है उसको भी यीशु के नाम पे घुटना टेकना पड़ेगा, ऐसी बाइबल बोल रहा है। और आप सोचिए कि पिता घुटना टेकेगा? फिर सबसे बड़ा नाम यीशु नाम है। फिर हम लोग ने ले लिया पिता का नाम XYZ, तो इससे भी बड़ा नाम यीशु नाम है। इसीलिए पुराना नियम में पिता ने अपना नाम दिया ही नहीं। जब वो नया नियम आता है तब वो एक देह को लेकर आता है, तब वो उस देह को एक नाम लेता है। और वो नाम किधर से उतरती है? मरियम के पास फरिश्ता के क्या बोला? उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि ये नाम फरिश्ता लेके आया। ये मरियम और यूसुफ या उनके खानदान वाले ने सोच के नाम नहीं रखा, ये नाम आसमान से आया। क्यों उसका नाम यीशु रखना? क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। अब ये नाम आसमान से उतरा ही इसीलिए कि आपको पाप से छुटकारा मिले, और पाप से छुटकारा के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बपतिस्मा लेना पड़ता है। बपतिस्मा ही प्रभु में मरना, गाड़े जाना और जी उठना। आपका पुराना मनुष्यत्व मारा जाकर दफनाया जाए, ये बपतिस्मा का अर्थ है। और बपतिस्मा में पाप का क्षमा के लिए जो आप लेना चाहते हैं वो यीशु के नाम में लेना पड़ेगा, तभी तो आपको पाप का क्षमा मिलेगा। अब जिस काम के लिए नाम आया वो नाम उस काम में नहीं लिया जाता। आई बात? जिस काम के लिए नाम आया वो है पाप क्षमा के लिए, और पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया जाता, और वहीं उसका नाम नहीं लिया जाता, वहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोल दिया जाता। इसका मतलब यह है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा अगर आप लेते हो तो आपको क्षमा नहीं मिला अभी तक। आपका पाप आपके सर के ऊपर बना हुआ है। ये नाम पे आपको लेना पड़ता है क्योंकि ये नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। अभी ये तो नाम की बात हुई। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, यही नाम है। पाक माना जाने वाला नाम यही नाम है। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप देखोगे अगला वाक्य क्या है? तेरी राज्य आए। अभी आपको मालूम है राज्य किसका आने वाला है? फिर आप रोज प्रार्थना करते तेरी राज्य आए पिता से, और पिता का राज्य आने वाला है करके बाइबल में किधर भी नहीं है। ये धरती में कौन राज्य करने को आने वाला है? यीशु मसीह श्वेत घोड़े में बैठकर राज्य करने को आने वाला है। फिर हम लोग प्रार्थना किससे करते हैं? तेरी राज्य आए, पिता से करते हैं। पर पिता का राज्य तो आने वाला है ही नहीं, राज्य तो यीशु का आने वाला है। इसका मतलब ये होता है, देखिए गौर से, ये जितनी भी बातें हैं ये सब प्रभु यीशु मसीह के लिए ही है। लेकिन उसने आपको सिखा के गया कि अभी मैं जा रहा हूं, ऐसा प्रार्थना तुम्हें करना होगा, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं फिर जाकर सिंहासन पर बैठ जाऊंगा। स्वर्ग में मेरा निवास स्थान है, और तुम इस तरीके से प्रार्थना करो। तो आप जब बोलते हैं हे हमारे बाप, तो आप यीशु मसीह को ही बोलते हैं, क्योंकि स्वर्ग में वही अपने स्थान पर बैठा है जो आपकी दुआओं को सुनने वाला है। आप मेरे साथ हैं? आप बोलेंगे क्या आप हमको स्क्रिप्चर देंगे क्या यीशु मसीह ही बाप है? हाँ बिल्कुल। इज़ाया 9 से पढ़ के देखोगे, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनंत काल का हो गया। आप खुद ही बोलेंगे, बाइबल खुद ही बोलते हैं कि वही हमारा बाप है। सो यीशु मसीह के बारे में जो हमारा भाई करके बात आ जाती है,
वो इस बात को दर्शाता है कि उसने पिता से प्रार्थना करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, वही शब्द आपको और हमको भी इस्तेमाल करने के लिए कहा, क्योंकि आने वाला भविष्य काल की बात कर रहा है कि ये समय में तुम्हारे पास अधिक नहीं रहूँगा, मेरा जाना निकट है। अभी मैं जाऊँगा, चले बोलते हमें प्रार्थना तो सिखा के जाना। ठीक है, ऐसा प्रार्थना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा तो नहीं रहने वाला हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो फिर प्रार्थना ऊपर देख के करने की क्या ज़रूरत है, इधर ही करेंगे ना, बाजू में ही है ना वो। जैसे उन्होंने तूफान में यीशु को उठाया, उठ हम लोग मरे जा रहे हैं। जैसे जो लोग भूखे थे, बोले ये 5 ही रोटी हमारे पास, वो थोड़ी पिता के पास जाके गए, यीशु के ही पास गए। लेकिन अब जब यीशु उनके पास से अलग किया जाएगा तो प्रभु ने पहले से ही उनको प्रार्थना कैसा करना वो सिखा के रखा। और इब्रानी में पौल हमको बोलता है वो हमारा भाई है। क्यों वो भाई बना? क्योंकि उसी पिता को जिक्र करने के लिए, पहचान करने के लिए, उस पिता के बारे में लोगों को दर्शाने के लिए वो हमारा भाई बनकर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, यीशु मसीह हमारा महान याजक। अब बाइबल में याजक का पद होता क्या है, और यीशु मसीह अपने आप को याजक कैसे कहता है, कैसे वो याजक बन गया, पौलुस उसको याजक का दर्जा कैसे देता है। तो एक याजक जो है बाइबल के अंदर क्या कहलाया गया, क्यों परमेश्वर ने याजक की सेवा बाइबल में रखी है। याजक हैं, महायाजक हैं, और उनके हाथ में सेवा करने के लिए लेवी लोग हैं। सो लेवी लोग क्या सेवा करेंगे? मंदिर की साफ सफाई, मंदिर वेदी बनाना, धूप लगाना, दिया जलाना, बलिदान लगाना, लकड़ी लगाना, रोटी लगाना, ये सब जो मंदिर के अंदर काम करेंगे ना, ये लेवी लोग करेंगे। और महायाजक लोग जो है वो महायाजक को असिस्ट करेंगे। और महायाजक वो होता है जो में व्यक्ति लहू को लेकर अंदर जाएगा, महापवित्र स्थान पर जाने वाला वो महायाजक होता है। और बाइबल में पौल बोलता है कि यीशु हमारा महायाजक। अब इस महायाजक के कुछ क्वालिटीज हम देखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह ये जगह में कैसे अपने आप को लेके आता है। सबसे पहली चीज, अगर आप देखेंगे, पहला बाइबल में महायाजक बनने के लिए जो अभिषेक किया गया था वो था मूसा का भाई हारून। और हारून की वंशावली जो है उसके आगे याजक का पद हासिल करने के लिए बनाया गया था। मूसा का वंशावली भी याजक नहीं बन सकता, लेकिन उसका भाई का वंशावली जो है वो याजक बनेगा। तो क्योंकि मूसा और हारून दोनों भाई भाई है, एक भाई के द्वारा वंशावली आई, प्रभु ने उनको बोला तू मंदिर की सेवा करना। मूसा को दशवान लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन हारून को दशवान लेने का अधिकार है, क्योंकि हारून जो है वो लेवी है। सो मूसा के वंशावली से जो आए, मूसा के जो बेटे थे गेरशोन, वो लोग मंदिर में सेवा नहीं करें, लेकिन हारून के बेटे जो है एलियाजर, वो मंदिर में सेवा करें। तो आप समझ सकते हैं कि मूसा एक नबी था, याजक नहीं था वो, लेकिन हारून जो है वो याजक था। दोनों भी भाई है, लेकिन दोनों का काम अलग है। तो नबी का काम अलग है और याजक का काम अलग है। अब याजक और नबी का काम के अंदर अंतर क्या है? मान लो ऐसा हम लोग ले लेते हैं, ये याजक है और ये नबी है, और नबी जो मूसस है और याजक जो है आरोन है। ये दोनों का काम क्या है? अगर खुदा कुछ बात, तो ये हमारी मंडली है, कलीसिया है। सो खुदावन को कुछ बोलना है तो वो मूसा को बोलेगा, नबी को बोलेगा, नबी आकर कलीसिया को बताएगा। फिर याजक का क्या काम है? अगर कलीसिया को कुछ खुदा से बोलना है तो वो लोग याजक को बोलेंगे, याजक खुदा को बताएगा। ये है नबी का और याजक का फर्क। प्रेज द लॉर्ड। मूसा नबी के पास नहीं खाली संदेशा देगा, ये करना, ये करना, ये करना, क्योंकि मूसा एक नबी के स्थान पर खड़ा है। नबी का मतलब है इज द माउथ पीस ऑफ गॉड, मध्यस्थ में खड़ा हुआ है। याजक भी मध्यस्थ कर रहा है, लेकिन याजक जो है नीचे से ऊपर कर रहा है, मोसेस ऊपर से नीचे कर रहा है। और ये दोनों भाई लोग हैं, इसीलिए दोनों की अलग अलग मिनिस्ट्री है। सो बाइबल में मिनिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या सोचते हैं, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, फिर बाद में कुछ नहीं कर पाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पर्टिकुलरली एक मिनिस्ट्री को पकड़ लो,
देखो सबको क्वालिटी नहीं होता है। हाँ, कभी कभी प्रभु क्या करता है, किसी को वरदानों से भरता है, वो आदमी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी इतने लोग बैठे हैं, इनमें से मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आप बोलोगे मेरे को गाना गाने में गाना गा लूँगा, आप मुझे बोलोगे बजाने के लिए मैं बजा लूँगा, आप बोलोगे प्रीचिंग करने के लिए प्रीचिंग कर लूँगा, आप बोलोगे बाइबल स्टडी दो बाइबल स्टडी दे दूँगा। ये प्रभु ने मुझे वरदानों से भरा है, इसीलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, वरना दूसरे का काम में हाथ नहीं डालना है। अभी मेरे को बोलेगा कैमरा चलाओ तो मैं नहीं चलाऊँगा, भाई वो मेरा काम नहीं है, मेरे को आता नहीं है, वो कर रहा है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। भाई आप अपना काम करो, साउंड चलाना है करो, हम भी चलाए थे एक टाइम पे साउंड, थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन अभी वो काम नहीं कर सकते हम लोग, अभी हमारे पास जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। सो खुदावन जो है काम बांट के देता है, इसीलिए नबी को जो काम बांट के दिया, हमेशा प्रभु नबी को बोलता था जा प्रजा से एक है, जा प्रजा से एक है। और याजक लोग का काम यह था, प्रभु क्षमा कर प्रजा को, प्रभु माफ़ कर दे, गलती हो गया, प्रभु ये बलिदान ले ले, इसने चोरी करके आया ये कबूतर ले ले, इसने चोर खून करके आया ये बैल ले ले, ये याजक का काम था। आप खुदावन को जाके बोल नहीं सकते मैं चोरी करके आया 2 कबूतर देता हूँ, देने के लिए याजक बेटा है, तो याजक के पास जा, याजक मेरे से बात करेगा। तो अभी आपको समझ में आना चाहिए कि एक तो प्रभु यीशु मसीह खुदावन का आवाज़ बनकर हमारे पास आया, नबी बनकर आया, बराबर है। यीशु मसीह कौन बन के आया? यीशु मसीह की धरती की सेवा जो है वो नबी की सेवा थी। मेरा समय आ गया है, अभी मैं तुमसे अलग किया जाऊंगा, मेरा पकड़वाने वाला आ रहा है। गेत्सेमने बाग में जाने के टाइम प्रभु पहले बता दिया। फिर वो नबी का काम कैसा करता है, जक्कैया नीचे उतर, आज मैं तेरे घर पे आना चाहता हूँ। पहले से उसको मालूम है ये रास्ते में जक्कैया है, उसका नाम ये है, उसको पहले से मालूम है। हर बातों को मुझे समरिया से होके जाना है। प्रभु यहाँ से क्यों जाते, अन्य जाति गाँव है, हम लोग यहाँ से जाएंगे, हम लोग यहूदी लोग हैं, नहीं मुझे यहीं से जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि उधर एक औरत आने वाली है सामरी, वो कुएं के पास मिलने वाली है। ये सब क्या काम है? ये नबी का काम है। तो यीशु मसीह धरती में जो भी रह के काम किया वो एक नबी का काम किया। साथ ही साथ जब भी वो गेत्सेमने बाग में गया, वो प्रभु से प्रार्थना किया, तब वो नबी का काम नहीं किया, वो याजक का काम कर रहा है। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। वो अभी याजक का काम कर रहा है। तो यीशु मसीह अपना पोस्ट को बदलते रहता है, लेकिन कितना भी आप कर लो, यीशु मसीह को याजक बना लो, यीशु मसीह को प्रेरित बना लो, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, दाऊद का पुत्र, पर वो है कितना? ये सब उसकी टाइटल है। तो यीशु मसीह को एक ही सीमा में लेके बैठा नहीं, यीशु मसीह अपरंपार है। यीशु मसीह को जानना, यही बाइबल को जानना है। और आप बाइबल पढ़ने के टाइम पे अगर हर वचन आपको यीशु की तरफ ना बताए तो आपको बाइबल वापस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी बाइबल जो है यीशु की सारांश से भरा हुआ है। हर वचन जो है आपको यीशु के पास लेके जाएगा। मैंने आपको पता नहीं मैंने प्रचार किया है कि नहीं, लेकिन जब मैं प्रचार करता हूँ तो मोबाइल देना, कॉल कट करना, प्लेन मोड में डाल दो उसको, ये लो। हेलो। सो याजक की जो जिम्मेदारी है ये बहुत अद्भुत है। और जैसे यीशु मसीह, अभी आप पढ़ोगे एक वचन को, लेवियों की किताब, अभी प्रभु यहां पर बलिदान की विधि हमें सिखा रहा है। ऑफरिंग फॉर द प्रीस्ट, ऑफरिंग फॉर द ट्रेस्पासेस, लेवी की किताब, उसके आप दूसरा अध्याय में, पहला अध्याय में आएंगे तो पहला अध्याय का पूरा अध्याय जो है आपको बर्न्ट ऑफरिंग, होम बलि के बारे में बात करता है। दूसरा अध्याय में आएंगे तो पूरा अध्याय जो है अन्न बलि के बारे में बात करता है। तीसरा अध्याय में आप आएंगे तो मेल बलि की बात करता है। और अगर चौथा अध्याय में आएंगे तो पाप बलि का बात करता है बाइबल पूरा। और उसके बाद अगर आप आ जाओगे 6वें अध्याय सब पाप बलि, 5वें अध्याय में आएंगे, उसका 14 वचन से पढ़ोगे तो दोष बलि का बात करता है बाइबल, दोष बलि। फिर 6वां अध्याय सब दोष बलि की बात करते हैं। आ जाते हैं, अब प्रभु इसका वर्णन कर रहा है
कि ये बलिदान में तुम्हें क्या क्या करना है, अन्न बलि, मेल बलि, दोष बलि, पाप बलि। तो ऐसे 7 प्रकार के लगभग बलि है। ये सभी बलिदान के लिए एक ही उपाय है, मेमना एक ही है, लेकिन उसको कितना बलिदान को पूरा करना है। पुराना नियम में क्या करना पड़ता था, आपके खेती में से फसल कट के आ गया तो आपको अन्न बलि देना है, तो एक बकरी आपको देना है। फिर आपके 2 भाइयों के बीच में झगड़े हो गए, याजक ने आके झगड़ा मिटाया, तो आपको मंदिर में मेल बलि देना है। भाई हम लोग की दोस्ती हो गई, मेल बलि, फिर दूसरा बकरा देना है। अन्न बलि जो दिया था वो अभी मेल बलि में नहीं चलेगा वो बकरा। फिर आपने अपने घर के लिए शुद्धिकरण करना है, अरे परिवार के लिए, तो फिर आपको होम बलि चढ़ाना है। फिर आप खुद पाप किए, आपके खुद के हाथ से गलती होगी तो आपको पाप बलि चढ़ाना है। ये सब बलिदान के लिए अलग अलग बकरी था, लेकिन ये सब बकरी एक ही प्रतिमा थी कि एक दिन असली परमेश्वर का मेमना आने वाला है। और एक दिन यीशु मसीह चल के आया तो यूहन्ना ने देख के क्या बोला, देखो परमेश्वर का मेमना, हालेलुया। सो यीशु मसीह आपका हमारा पाप बलि बन गया व्यक्तित्व रूप में। मेरे गुनाहों को उसने माफ किया, मेरे लिए वो चढ़ गया क्रूस पर। फिर यीशु मसीह हमारा मेल बलि बन गया। आप और हम दोनों दुश्मन थे, लेकिन आज हम प्रभु में एक हो गए। तो हम दोनों को दोस्ती करने वाला जो बलिदान था, मतलब आपकी हमारी दोस्ती कहाँ से हुई बताओ? अगर प्रभु नहीं तो आप कौन, मैं कौन? तो हमारी मिलाप कहाँ हुई? प्रभु में हुई। तो प्रभु हमारे लिए क्या बन गया? मेल बलि बन गया। बोलो हालेलुया। तो प्रभु हमारे लिए दोष बलि बन गया, प्रभु हमारे लिए अन्न बलि बन गया। ये सब बलिदान को एक ही बलिदान में उसे पूरा करना है। मैं तो बोलता हूँ अभी यहूदी लोग को दोष लगा कि कोई फायदा नहीं। क्या वो लोग कुड़कुड़ाए, पानी नहीं तो भी कुड़कुड़ाने लगे, खाना नहीं तो भी कुड़कुड़ाने लगे। अगर वो जगह में आप होते थे ना तो 40 साल के 4 घंटे नहीं चलेंगे आप। 40 साल तो बहुत दूर की बात है। हम अच्छा है समझो, नहीं था बाबा, प्रभु ने ये जमाना, प्रभु को भी मालूम है हम कौन सा ज़माने में टिक सकते, वही ज़माने में भेजा हमको। हम लोग वो ज़माने में नहीं रह सकते थे। कितना बलिदान देने का बाबा ये घर के लिए। आपको मालूम है 1 किलो मटन लाने के लिए क्या हालत होती है घर पे? 700 रुपये किलो हो गया मटन। और अपने घर के लिए 10-10 बकरी बलिदान चढ़ाना बोले तो कहाँ से लाएंगे इतना बकरी? तो प्रभु को मालूम है आप क्या दे सकते हैं, इसके लिए उसने सब कुछ हमारे लिए दे के रखा है। सो एक एक बलिदान को वो हमारे लिए पूरा किया। अब ये सब बलिदान की विधियों को पढ़ाने वाला, समझाने वाला, इस सारे विधियों को पूरा करने वाला जो है वो याजक होता है। अब यीशु मसीह खुद याजक भी बन गया और वो खुद बलि भी बन गया। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इब्रानी में जाने के टाइम प्रभु पौल हमको बहुत सारे खुलासा करता है। चलो याजक का पद का 1, 2, 3, 4 स्टेप ले लेंगे। याजक की क्वालिफिकेशन क्या होती है? बाइबल में क्वालिफिकेशन है। एक एल्डर की क्वालिफिकेशन क्या होती है, एक डीकिन की क्वालिफिकेशन क्या होती है। अब तीमुथियुस के अंदर, तीतुस के अंदर पौलुस सिखाता है, और ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन के आप तीतुस को पढ़ेंगे तो आपको देखो उसमें एक डीकिन का, एक बिशप का, एक एल्डर का क्वालिफिकेशन सिखाया है। अगर ये क्वालिफिकेशन के अंदर आप बैठते नहीं हैं तो ये पद को आप संभाल नहीं सकते। इस पद को संभालने के लिए पढ़िए तीतुस की किताब, टाइटस, तीमुथियुस के बाद आएगा। इंट्रोडक्शन, ऑर्डेन ऑफ डीकिन, 5वां वचन से पढ़िए। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया, हाँ जी, कि तू शेष बातों को सुधारे जी, और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जी, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो। कौन हो? एक ही पत्नी और के पति, निर्दोष, निर्दोष हो। उसके ऊपर लोग आरोप नहीं लगाना चाहिए, दोष नहीं लगाना चाहिए। एक ही पत्नी का पति हो, मतलब वो 4-4 औरत रखने वाला ना हो, एक ही पत्नी का पति हो। इसका मतलब यह है कि वो शादीशुदा हो। अभी बहुत सारे जवान लोग उठ के खड़े हो गए, उनकी शादी हुई नहीं, लेकिन उनको ये पोस्ट में आने का क्वालिफिकेशन बाइबल नहीं देता। अगर आपको डीकन बनना है, एल्डर बनना है, तो आप एक पत्नी का पति होना चाहिए। हाँ, अगर आपका शादी नहीं हुआ, आप प्रभु में काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सहायक के रूप में काम कर सकते, असिस्ट के रूप में काम कर सकते। फिर आगे बाइबल क्या बोलता है?
जिनके बच्चे विश्वासी हो, उनके बच्चे कौन होना चाहिए? विश्वासी, वो प्रभु में रहना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, और उनमें लूचपन और निरंकुशता का दोष न हो। उनके ऊपर कोई आरोप ना हो। निरंकुशता, निरंकुशता मतलब किसी के साथ में मेल नहीं खाता हो, झगड़े करता हो, लोगों के साथ में तू तो मैं करने वाला, लोगों के साथ मेल मिलाप न रखने वाला। पर ऐसा आदमी लीडरशिप नहीं कर सकता। उसको सबको बराबर देखना है, सबके साथ बराबर रहना है। पर अभिश्व साथ, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। न हठी न क्रोधी। हाँ, अभी निर्दोष होना चाहिए का मतलब ये हुआ कि भाई एल्डर सब चर्च में खड़ा है और उधर पीछे पठान खड़ा है, बोले पैसा देता नहीं तो मारता तेरे को इधर ही मैं भी। वो निर्दोष होना चाहिए। लेन देन तो करना चाहिए दुनिया में, नहीं की बात नहीं, लेकिन किसी का पैसा खा के ये नहीं बोलना चाहिए मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं खाया, मैं तेरे को देख लूँगा, मैं तेरे को हाथ पैर तोड़ दूंगा, मैं तेरे को पुलिस में मिलूंगा। ये आदमी ब्लेमलेस होना चाहिए। आगे, न हठी न क्रोधी न पियक्कड़ न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो। मैं बोला, अक्सर मैं बोलता हूँ, आपके नज़र में जितने पास्टर लोग आए होंगे सब बिजनेसमैन लोग आए होंगे, कमाने वाला, उनका अपना बिजनेस चल रहा है। नहीं तो एक पास्टर पुलपिट में खड़ा रह के मेरे को तुम्हारी दशवान की ज़रूरत नहीं है बोल नहीं सकता, क्योंकि उसकी आमदनी दूसरा चालू है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस चालू है। बाइबल बोलता है पैसे का लोभी जो होता है उसको पास्टर बनने का अधिकार नहीं है। वो पैसा कमाने के चक्कर में नहीं जाना है, उसने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया। लेकिन आज लोगों को मालूम ही नहीं है पास्टर का बात ही क्या है। बिजनेसमैन लोग सब अभी पास्टर बन गए, उनका अपना व्यापार चल रहा है, बड़ा धंधे चल रहे हैं, आना जाना, दुबई सिंगापुर आना जाना चालू है, कारखाने चल रहे हैं और फिर चर्च भी चला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाइबल आपको मना करती है। वो आदमी पुलपिट में नहीं खड़ा रह सकता। हमारा नबी 20वीं सदी का कहता है कि एक बिजनेसमैन को कभी भी पास्टर का दर्जा मत देना, क्योंकि वो पैसे का लोभी हो जाएगा। बट हॉस्पिटैलिटी, 8वां वचन, पर अतिथि सत्कार करने वाला, अतिथि सत्कार करने वाला, क्या करने वाला होना चाहिए? अतिथि सत्कार। आमीन, हालेलुया। हॉस्पिटैलिटी, अपने लोग, अपने घर में आने वालों का पहुनाई करने वाला होना चाहिए, अपने घर में आने वाले को देखभाल करने वाला होना चाहिए। अभी परसों के दिन हमारे घर में एक पास्टर आए जबलपुर से, जो संडे को चर्च में आए थे। उन्होंने क्या गवाही दी आपने देखा? हम गए थे पास्टर के घर पे, लेकिन पास्टर घर में अकेले थे, कोई नहीं था, लेकिन पास्टर ने हमारे लिए चाय बनाई, हमारे लिए फरसान रखा, हमारे लिए। बोले हम तो खाली सुने थे, लेकिन हमने जीवन देखा यहाँ पर। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता वाइफ नहीं है इसके लिए मैं कुछ बना नहीं सकता हूँ, प्लीज़ आप जा सकते हैं पानी पी के, नहीं कर सकता हूँ। मुझे खाना देना है, मुझे उनको पानी पिलाना है, मुझे उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, उनको जो भी आए थकान को मतलब मेरे को पहुना ही करना है। हॉस्पिटैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अभी कल रात हम लोग जब वो भाई चर्च में बैठे थे तो बोले पुणे कैसे जाना है, पुणे कैसे जाना है मेरे रिश्तेदार को मिलने के लिए। तो मैंने कहा कि हमारे साथ चलो, हमारी गाड़ी है। फिर अभी मैं बोला मेरे मिसेज भी है, जेरी भी है, और फिर उनको भी लेना है, वो भी 3 जन है। तो मैंने मेरे मिसेज को पूछा तो आ रही है कि पुणे? तो बोले नहीं मैं नहीं आती हूँ। बोला अच्छी बात है। जेरी को बोला तू आ रहा है? बोला नहीं आ रहा। मैं बोला चलो काम बन गया, वो 3 जन बैठ जाएंगे, 2 जन उतरे। तो मैंने अपनी फैमिली को फोर्स नहीं किया, मैं बोला उसको मैंने ज़बान दिया लेके जाना। वैसे कुछ नहीं है, हम लेके जाते थे क्योंकि और एक गाड़ी भी है अपना, लेकिन इसमें चलना है। जब हम लोग जाते जाते मैंने उनको पूछा आपके हाल क्या है, मतलब अभी आप जाएंगे मीटिंग को आएंगे क्या रिश्तेदारी में जाएंगे? तो बोले नहीं अभी हम लोग रात को रुकेंगे एक होटल लेके, और फिर हम लोग क्या करेंगे कल सुबह हम लोग लोगों को मिल के जाएंगे। तो मैंने बोला अच्छा आप होटल में रुकने वाले हैं? बोले हाँ। कोई जान पहचान? बोले नहीं हम उनके घर में भी रात को नहीं जाएंगे, वो हमारे मिसेस के सगे से रिश्तेदार हैं, हम उनके घर में रात को नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा कि फिर आप होटल में रुकने के बजाय आप हमारे घर में रुकिए, हमारा फ्लैट है कातरश के अंदर। तो फिर मैंने डेविड को बोला भैया इनको लेके जा अपने फ्लैट में, रात को रुका, कल सवेरे इनको ले जाकर जहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़ देना। तो मैंने इनको पानी दूध चाय वगैरह जो भी है तो लेके जाके सप्लाई कर। तो रात को उनको हमने अपने फ्लैट में भेजा। अब मेरे फ्लैट में जाके 4 महीना हो गया मेरे को, मैं खुद ही गया नहीं उधर, 4 महीना हो गया ले जाने। लेकिन मैंने बोला जाओ आप रहो घर पे और वहाँ से जाओ। मेरा कहने का मतलब ये जो हॉस्पिटैलिटी वर्ड है ना, ये खाली वर्ड नहीं है,
इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर के अंदर इसकी पहुनाई होना बहुत ज़रूरी है। आगे, अ लवर ऑफ व्हाट इज गुड, भलाई का चाहने वाला, संयमी, भलाई का चाहने वाला, भाई सबके साथ भला हो, अच्छा हो, किसी का बुराई नहीं बोलना, किसी को बुरा नहीं होना चाहिए। कोई अगर जा रहा है उस रास्ते में खड्डे है तो उसको बता, भाई आगे खड्डा है, मत जाना इस रास्ते से, नहीं तो मेरे को क्या करना है, मरने दे, है ना। लोग ऐसे सोचते हैं ठोकर खाएगा ना तभी उसको अक्ल आएगा। अरे नहीं बाबा, ठोकर खाने से उसको बचा। एक अध्यक्ष होने के लिए आपको इतनी क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये है उसकी क्वालिफिकेशन। अगर ये क्वालिफिकेशन को आप नहीं कर सकते पूरा, तो फिर वो पद को भी चाहना आपके लिए योग्य नहीं है। तो याजक के लिए प्रभु ने बहुत सारे पद रखे। सबसे पहली चीज बाइबल क्या कहती है, द ऑफिस ऑफ द हाई प्रीस्ट इज हेरिडिटी एंड वाज ट्रेस्ड फ्रॉम हारन। निर्गमन की किताब 28 अध्याय उसका पहला वचन के अंदर बाइबल कहती है कि एक याजक का जो अगला याजक चुना होगा वो उसी के घर से चुना जाना चाहिए। मतलब हारून की वंशावली से ही याजक बनना बहुत ज़रूरी है। अगर एक याजक है तो उसका बेटा जो है वो याजक के पद में जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने एक गोत्र को नियमित किया कि हारून और उसका वंश नियमित समय से जब तक वो रहेंगे धरती पर, मेरे मंदिर की सेवा वही लोग करेंगे। इसका मतलब आपका बेटा, आपका परिवार का जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करना है। अभी हम लोग देखते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि गांधी परिवार है नहीं, तो सब गांधी राजघराना वही लोग इलेक्शन में उनके बेटे। अब मंत्री लोग को देखो, अब वो मंत्री उसके बेटे को खड़ा कर देगा, उसके बेटा, मतलब वो मंत्री का कुर्सी खाली नहीं करेंगे, वो अपने बेटे को खड़ा करेंगे। अभी एक डॉक्टर है, वो क्या करेगा, वो अपने बेटे को अमेरिका भेजेगा, डॉक्टर ही पढ़ाएगा। एक इंजीनियर है, वो अपने बेटे को क्या करेगा, इंजीनियर ही पढ़ाएगा। प्रभु ने भी ऐसे ही बोला, एक याजक का, अगला याजक का पद संभालने वाला उसी के घर से होना चाहिए। ये फर्स्ट थिंग है। दूसरी चीज पढ़िए, दूसरा इतिहास 19वां अध्याय उसका 11 वचन। देखो, यहोवा के विषय के सब मुकदमों में तो अम्या महायाजक और राजा के विषय के सब मुकदमों में यहूदा के घराने का प्रधान इश्माएल का पुत्र जब्दा तुम्हारे ऊपर अधिकार है, और लेवी तुम्हारे सामने सरदारों का काम करेंगे। हाँ। इसलिए हियाव बांधकर लेवी लोग तुम्हारी लीडरशिप करेंगे, तुम उसके आगे मत जाना, तुम्हारे लिए लेवी लोग अगुवाई करेंगे। मतलब प्रभु ने ठहराया चर्च में कौन बात कर सकता है, कौन आपको अगुवाई कर सकता है, कौन आपको मार्गदर्शन कर सकता है। सबको बात करने का अधिकार नहीं है, करेक्शन करने का अधिकार सबके पास नहीं है। अगर करेक्शन आपको न लगता है कि करेक्शन करना है, तो आपने क्या करना है, जाकर एक एल्डर से बोलना है, एक डीकन से बोलना है, ब्रदर वो लड़का जो है ना, मैंने ऐसा ऐसा देखा, जरा आप समझाओ उसको। आपको समझाने का कोई अधिकार है ही नहीं, आपको सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। बाइबल बोलते हैं लेवी का घराना जो है वो उस बात को संभाल लेगा। आपको शिकायत है तो आप उससे जाके कह दी। अगर आप कल अंबरनाथ की चर्च अटेंड किए होंगे तो मैंने कुछ लोगों का नाम रखा, मैं बोला आपको शिकायत है इनसे करो, ये आपकी शिकायत को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। आपके पास अधिकार नहीं है। मतलब आप चर्च में खड़े रह के तू क्यों किया ऐसा, तू क्या किया ऐसा, वो क्यों ऐसा हुआ, ये सबको बोलने का अधिकार नहीं है। अगर बोलना है तो जो पद वाले हैं उनसे बता दे, ब्रदर ये बराबर नहीं लग रहा है मेरे को, आप जरा उनसे बात करिए। इससे क्या होता है, सभा में शांति बना रहता है। नहीं तो सामने वाला क्या बोलता मालूम है क्या, वो आपको तोलता है। तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला, तू कौन होता, मतलब आपको वजन करके देखते हो तो है कौन मेरे ऊपर बोलने वाला। इसीलिए प्रभु ने याजक पद रखा, लेवी का पद रखा कि ये सेवकाई के अंदर ये नियमित समय से चलना चाहिए। आगे हम जाएंगे, लेवी का 21 अध्याय का 6 वचन से पढ़ेंगे। तो याजक कैसा होना चाहिए, अ हाई प्रीस्ट, ही शुड बी होल फिजिकली विदाउट एनी फिजिकल डिफेक्ट। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहे और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न करे, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को जो उनके परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं। हाँ, इस कारण वे पवित्र बने रहे। हाँ, आगे 8 तक पढ़ें, 6 से 8।
वे वेश्या या भ्रष्टाचार से विवाह न करे, हाँ, और न त्यागी हुई से विवाह करे, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है। हाँ जी। इसलिए तू याजक को पवित्र जानना। अब ये जो मैं आपको पढ़ा इसलिए कर रहा हूं, बड़ी गौर सुनिए। ये सब मैं यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं आपको, लेकिन उदाहरण बता रहा हूं कि पुराने नियम में प्रभु ने बोला याजक ऐसा होना चाहिए, तो यीशु अगर हमारा याजक बना तो वो भी ऐसा ही रहना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है उसका। तो वो त्यागी हुई स्त्री से, अरे त्यागी हुई स्त्री क्या, यीशु तो स्त्री को हाथ ही नहीं लगाया, ब्याह ही नहीं किया उसने शादी नहीं किया, उसने वो अपने जीवन को पवित्र संभाला। तो पुराना नियम में व्यवस्था लिखी और यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार ही चलन चलता है। वो व्यवस्था के बाहर नहीं जाएगा, जो वचन में लिखा है उसी का वो पालन करेगा। उसके बदल में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब 8 वचन, वे न तो अपने सिर मुंडाए और न अपने गाल के बालों को मुंडाए और न अपने शरीर चीरे। अभी यहाँ पर आपने यीशु मसीह के लंबे बाल थे, वो नाजरी था, और ना वो अपने गाल के बाल को निकाले। वो लोग दाढ़ी रखते थे, ये यहूदी लोग का नियम था। इसलिए यीशु मसीह का दाढ़ी दिखाई देगा आपको हर तस्वीर में, बाल दिखाई देगा, क्योंकि वो याजक के पद के लिए आया, उसका अनुकरण उसे करना है। एंड पढ़िए आगे, इसलिए तू याजक को पवित्र जानना, हाँ, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है। हाँ, इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे। तुम्हारे सारे रीतियों के रिवाजों में वो पवित्र ठहरे, क्योंकि वो प्रभु के लिए बलिदान को, अन्न बलि को, मेल बलि को ठीक करता है। इसके लिए पहला उसको ठीक होना जरूरी है। दूसरा, आगे जाएंगे हम लोग, पढ़िए गिनती की किताब 27 अध्याय उसका 21 वचन में। अब यहां पर हम देखते हैं सिर्फ याजक को उरीम और थमीम पहनने का अधिकार है। अपनी छाती में एपोड पहनते जिसमें 12 प्रकार के पत्थर होते हैं, और इसको बोलते हैं उरीम और थुमीम। अब ये पत्थर इसीलिए पहनना है कि परमेश्वर से कुछ बातें पूछकर हमें बताए। और याजक जब भी परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा होगा, उसकी छाती में ये पटुका बांधा होगा। अब इसमें 12 प्रकार के पत्थर है। ये 12 प्रकार के पत्थर आपको प्रकटीकरण में आखिरी अध्याय में मिलेगा, ये 12 प्रकार पत्थरों का नाम। और ये 12 पत्थर जो है ये 12 गोत्र को दर्शाता है। तो याजक अपनी छाती में पूरी इजराइल का गोत्र का प्रश्न को लेकर खड़ा हुआ है, और एक लौ चमक उसमें से आएगी। तो जो सवाल ये पूछा वो सवाल, हाँ, अगर लाइट नहीं आई, चमक नहीं आई, मतलब प्रभु ने तुमसे बात नहीं किया है। यही शाऊल राजा ने जाकर पूछा था। वो बोलता है मेरे पास में उरीम तमीम भी जवाब नहीं दिया, दर्शन की बातें भी नहीं है, कोई वचन भी नहीं आया, क्योंकि नबी भी नहीं है, सैमुएल नबी मर चुका था। अब प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, इसीलिए सैमुएल वो किधर गया, भाभी कहने वाली के पास गया। अगर याजक होता तो वो पटुका पहनकर वो पूछ लेता, कल मैं युद्ध में जाने वाला है, जीतूंगा या हारूंगा, ये पूछ लेता। पर याजक था नहीं, सब उसने निकाल दिया। और जो नबी था वो भी वहाँ पर नहीं है, उसके वो भी मर गया। तो एक आदमी की ऐसी परिस्थिति में कहाँ जाना पड़ता है, फिर बाबा बुआ जादू टोना उधर जाना पड़ता है। और बहुत सारे लोग, क्रिश्चियन लोग कहाँ जाते हैं, जितना दवा पानी किया मेडिकल में, दवा से डॉक्टर से नहीं है, फिर बाबा बुआ का पास जाना पड़ता है, छूछा मंत्र का पास जाना पड़ता है। तो शाऊल भी फिर बाद में उधर ही चला गया, क्योंकि उसको पहले कहीं से भी जवाब नहीं मिला। सो ये उरीम और थमीम जो है वो अपनी छाती में पहन के रखेगा और प्रभु से वो बात करेगा। ये एक सुपर नेचुरल लाइट है, प्रभु से एक चमक आएगी उसके ऊपर, प्रभु स्वयं बात करेगा उसके साथ। जो सवाल उसने पूछा उसका जवाब प्रभु देगा। आगे हम जाएंगे, एक याजक जो है, लेवी का 4 अध्याय है, उसका 3 वचन पढ़ोगे तो आपका पाप बलि, पूरी कांग्रेगेशन के लिए दोष बलि, ये सारा बलिदान को, और खुद के लिए भी उसको बलिदान करना पड़ेगा। अभी समझो आप याजक के पास जा रहे हो और याजक को बोल रहे हो कि मेरे लिए पाप बलिदान है, ये बकरी है, ये खून है, आप इसको बलिदान चढ़ाओ। तो याजक आपका बलिदान को लेकर खुदा के पास जाने के पहले उसको खुद को एक बलिदान देना है खुदा को, नहीं तो खुदा मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो दोषी रहा तो वो मर जाएगा उधर। इसीलिए वो क्या करता है, खुदा के पास जाने के पहले अपना रास्ता ठीक करता है,
उसके बाद वो आपका समस्या लेके जाएगा। बोलो हालेलुया। अभी खुद ही समस्या में पड़ा हुआ है, दूसरे का समस्या क्या लेके जाएगा। एक आदमी को जाके पूछते, भाई मेरे घर में 2 पत्नी है, बहुत प्रॉब्लम है मेरे को, और जिससे तुम पूछ रहे हो उसको 3 पत्नी है, तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो बोले यार मैं ही परेशान है। एक पास्टर और स्टेज में खड़े हैं और उनका शादी हो गया है 10 साल, उनको बच्चे नहीं है, लेकिन वो प्रीचिंग करते हैं, और तुम उसको जाके बोलो 4 साल हो गए हमारी शादी नहीं हुई, दुआ बच्चा हुआ, शादी होकर दुआ करिए हमको बच्चा चाहिए। पास्टर को 15 साल हुआ बच्चा नहीं है, फिर वो 5 साल वाले को बच्चे के लिए वो प्रार्थना कैसे करेगा वो। तो पहला वो खुद के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु पहला मेरे को बच्चा दे दे, तभी मैं दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकूंगा। इसके लिए एक याजक को खुद का बलिदान का बहुत ज़रूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि याजक का पद में आने के लिए या एल्डर्स और डीकन बनने के लिए उनको बच्चे होना ज़रूरी है, क्योंकि ये समस्या जो है तुमको आगे आएगा। देखो हमारा प्रभु जो है महान है, उसकी प्लानिंग जो है ना बहुत अद्भुत है। अभी एक वचन आपको मैं पढ़ाता हूँ, उसने व्यवस्था कब बनाई और कैसे बनाई। उत्पत्ति की किताब में आ जाइए, उसका 2 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन पढ़िए। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे। देखिए अभी यहाँ पर एक तो है खाली परमेश्वर का जिक्र है, दूसरा जिक्र है हवा का, आदम का। ओके, अभी प्रभु ये दोनों को जोड़ दिया और इनको बोला तुम अभी से एक शरीर हो जाओगे, तुम एक मन हो जाओगे। ओके, अभी प्रभु इनको क्या बोलता है, इसीलिए पति या पत्नी अपने माँ बाप को छोड़कर अपने पति के साथ वो एक तन बना रहेगा। अभी आप बताइए कि इनको माँ बाप किधर थे, लेकिन अभी इनके जो बच्चे होंगे तो ये उनके माँ बाप ठहरेंगे। तो जब परमेश्वर कानून बनाया तो इनके द्वारा बनाया, लेकिन कानून का अंतर ये आ गए, इनको माँ बाप नहीं है। अभी आदम को प्रभु बोलता है, पत्नी को, हवा को बोलता है, हवा को तू अपने माँ बाप को छोड़कर अपने पति के साथ में एक तन बना रहे, पर हवा को माँ बाप है ही नहीं। तो फिर ये व्यवस्था बनाए किसके लिए, हवा के जो बच्चे आएंगे उनके लिए प्रभु ने पहले से व्यवस्था बना के रखा। इसी को तो परमेश्वर बोलता है, जो आने वाले समयों की सारी बातों को व्यवस्था पूर्वक पहले से ही बना के रख दिया है। बोलो हालेलुया। सो याजक हमारे सभी चीज़ों के लिए, खास करके उसको अपने खुद के लिए भी बलिदान देना है, उसके बाद वो आपकी बलिदान को लेके जा सकता है। आप मेरे साथ हैं, बोलो हालेलुया। आगे हम जाएंगे लेवी की किताब 16 अध्याय उसका 14 से 15 वचन तक। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को, जो साधारण जनता के लिए होगा, बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था, ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। अभी प्रभु ने यह आज्ञा दिया है आरून के लिए, और आरून से कहा कि तू इस बलिदान को लेके अंदर जाना। इस पर्दे के अंदर लहू को ले जाके छिड़कने का अधिकार किसी और को नहीं है, ये अकेला याजक ही करना है। ये लेवी लोग भी ये काम नहीं कर सकते। इसके लिए प्रभु ने महायाजक को ठहराया। इस पर्दे के अंदर उनको जाने का अधिकार नहीं है। मान लो जैसे अगर आप डिनोमिनेशन चर्चों में जाओगे तो वेदी के आसपास में वहाँ पर बाउंड्री लगाया होता है, स्टील का फेंसिंग लगाया होता है और गेट होता है उसको, क्योंकि हर आदमी ऊपर नहीं चढ़ना है। खैर अभी अपना पास तो वैसा सुविधा है नहीं, हमारे पास म्यूजिशियन लोग को भी अपन ऊपर ही बिठा के रखे हैं, लेकिन ऊपर नहीं बैठना है। एक्चुअली म्यूजिशियन लोग नीचे बैठना है, पर अभी अपने पास जगह की कमी है, इसीलिए हम ऊपर बिठा के रखे। लेकिन अगर हमारे पास विस्तार जगह होता
तो फिर उस वेदी के पास कोई नहीं आना, सिर्फ पास्टर आना है, सिर्फ याजक चढ़ना है। अभी क्या कोई भी चढ़ के वेदी पे आ जाते? ऐसा नहीं चढ़ सकते, खाली महायाजक जाना चाहिए। ये तो रिस्ट्रिक्शन थी पुराना नियम के अंदर, लेकिन नया नियम के अंदर भी कुछ कुछ बातें जो है हम लोग उस सीमित के अंदर, उसके अनुकरण के अंदर चलना बहुत ज़रूरी है। तो एक आदमी अंदर जाना है, मतलब वहाँ पर हर आदमी का काम नहीं है, हर आदमी वहाँ नहीं जा सकता। इसीलिए अभी फॉर एग्जांपल अपनी चर्च में मान लो, एक उदाहरण की बात करता हूँ कि आइए हम लोग अभी प्रार्थना करना है और बाइबल पढ़ना है, तो हम किसी को भी उठा के बाइबल नहीं पढ़ा सकते। उस बाइबल को आगे आकर पढ़ने का क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी। क्यों? उसको पढ़ना आता है करके उसको मत पढ़ाओ बाइबल। ये भी याद करो कि इसका जीवन उस काबिल है क्या पढ़ने का। प्रार्थना देते हो तो प्रार्थना भी ऐसे व्यक्ति को देना पड़ेगा जो आदमी काबिल है दूसरे को प्रार्थना करने का। अगर समझो आपने किसी को खड़ा कर दिया, बोले कि ब्रदर प्रार्थना करेंगे, तो फिर ये ब्रदर प्रार्थना करने के टाइम पे उधर एक ब्रदर नीचे बैठा है, उसकी और इसकी पटती नहीं है, तो फिर इसका प्रार्थना असरदार नहीं होगा। क्योंकि ये प्रार्थना में आने के पहले लोगों के साथ में मेल मिलाप में नहीं है, तो वो आगे प्रार्थना, उसको उल्टा क्या हो जाएगा मालूम है? ये बोलेगा चलो भाई आज माइक मिल गया मेरे हाथ में, और ये बोलेगा प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे लोगों के बीच में से बंदे निकाल दे, झगड़ दे, उठा दे, पटक दे, कोड़ दे, बदला ले लेगा वो माइक में पूरा। मैंने अक्सर लोगों को प्रार्थना करते सुना, प्रभु हमारे चर्च के डीकन लोगों को तू, हमारे एल्डर लोगों को तू, क्या किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? प्रभु तेरा आशीष है, हमें तूने अच्छे एल्डर्स लोग दिए हैं, अच्छे ब्रदर लोग दिए हैं, हमारे लिए तूने अच्छे वक्ताओं को दिया है। ये प्रार्थना होनी चाहिए तुम्हारी। तुम कलीसिया में ही बैठकर अपने ही लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु उसको बुद्धि दे, उसको अक्ल दे, उसको ये दे, और सामने एल्डर साहब बैठा, बाप रे बुद्धि च नहीं है मेरे को बुद्धि के लिए वो प्रार्थना कर रही है, और जो प्रार्थना कर रही है वो एक साधारण व्यक्ति है, उसको वो अधिकार है ही नहीं उसको, उसके लिए वो प्रार्थना करे। मतलब प्रार्थना करना भी आना चाहिए, प्रार्थना कैसा करना है, किसको करना है। इसीलिए बाइबल क्या कहती है कि भाई वो आदमी अकेला अंदर जाए, अपने उंगली से छिड़के हर एक चीज़ों का शुद्धिकरण करे। प्रभु ने नियमित समय में सारी बातों को इस तरीके से बना के रखा है। आगे जाएंगे हम लोग, हमारा महायाजक, हिब्रू में आ जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ याजक की क्वालिफिकेशन देके अभी असली याजक के पास आएंगे, जहाँ पर हमने पढ़ा था यीशु हमारा महायाजक। और जितनी क्वालिफिकेशन हमने पीछे देखा था, वो सारी क्वालिफिकेशन में आप यीशु को बिठा के देखो, वो सब में क्वालिफाई होगा। उसके ऊपर दोष बलि, उसके ऊपर मेल बलि, अन्न बलि, जो कुछ बलि है, और ये सब यीशु मसीह कैसा पूरा करता है। देखिए यीशु मसीह बोलता है, जीवन आसमान से उतरा हुआ जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाएगा उसके अंदर जीवन होगा। वो हमारे लिए अन्न बलि बन के आ गया। हे पिता तो इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं क्या कर रहे। वो हमारे लिए पाप बलि बनकर आ गया। हमारे लिए हर एक बलिदान को यीशु मसीह अपने अंदर पूरा करता है। बोलो हालेलुया। अब इब्रू 9 में आएंगे तो पौल हमें बहुत बड़ी भेद की बात करता है, और उसका पहला वचन से यीशु मसीह के याजक पद को वो हमें समझाता है। पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मंडा हुआ वाचा का संदूक जी, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मधबान और हारून की छड़ी, जिसमें फूल फल और आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे, जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। हाँ। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। हाँ। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। हाँ। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य
संपन्न करते हैं और दूसरे में केवल बस महायाजक ठीक है। वर्ष भर में। अभी ये पूरा अध्याय आप घर पे जाके पढ़िए, मैं आपको संक्षेप में समझाना चाहता हूँ। पौल बोलता है पहला वाला नमूना हमारे सामने है और अब हम दूसरे एक नमूने को देखने जा रहे हैं। अब पहला वाला नमूना और दूसरे नमूने को पौल मिला के दिखा रहा है। अब दूसरा नमूना जो है वो भी एक मंदिर है और वो मंदिर और कुछ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का देह है। अब वो इस देह को इस मंदिर के साथ में मिला रहा है। वो कहता है कि जब तक ये पृथ्वी में थी वो नहीं आया था, अभी जब वो आ गया अब इसकी जरूरत नहीं है। तो वो दोनों भी कंपेयर करके सुना रहा है। अभी इसमें 3 कोठरी थी। अब ये 3 कोठरी में इस कोठरी को कहते थे आउटर, बाहर का आंगन। अब ये बाहर का आंगन में आम आदमी आएंगे, जो भी आदमी है, साधारण आदमी जो भी है वो आम आदमी आ सकते, अपना बलिदान देने वाला, मंदिर के लिए अर्पण करने वाला सब आ सकते। इस दूसरी कोठरी के अंदर जब आदमी जाएगा तो वो खाली लेवी लोग जाना चाहिए, जो सेवा टहल करने वाले हैं। वो इस दीवट में तेल डालना है, रोटी बदलना है, ये सब काम करने के लिए सिर्फ लेवी लोग अंदर जाना है, यानी याजक लोग। और ये बड़ा कोठरी जिसको हम लोग महापवित्र स्थान बोलते हैं, यहाँ पर खाली महायाजक जा सकता है। तो ये प्रभु ने नियम बना के रखा हुआ था। अब इस नियम को पौल बोलता है यीशु मसीह में सब पूरा हो जाता है। अभी इसमें ये जो नियम बनाया था, बिल्कुल आप ये जो तरीका है ना, यही हिंदू मंदिर में भी ऐसे रहता है। कोई भी मंदिर में जाओ, किधर भी जाओ, देखो आप हिंदू मंदिर में जाओ, यहाँ पर आपका पूजन का वस्तु लेके खड़े रहो। यहाँ पर ये आप खड़ा है, बाहर का आंगन है, यहाँ पर पुजारी आपका बलिदान को लेगा, जो भी है नारियल विरेल जो भी है वो अंदर जाएगा, यहाँ नारियल फोड़ेगा, यहाँ से जो भी अर्पण करना है और वो वापस लाकर आपको देगा। फिर आप वो नारियल प्रसाद लेके आके घर में बांटते हो। लेकिन आप पुजारी को बोलोगे तू बैठ, मैं अंदर जाता हूँ, नहीं, मारेगा तेरे को, वो तेरे को अंदर। मतलब ये नियम प्रभु ने बना के रखा था और यही नियम को सारी दुनिया, हर मज़हब, कोई भी रो, ये बना के देने वाला ऊपर वाला है, पैटर्न बना के दिया, उसका एक नमूना है। अभी मुझे कुछ एक सवाल पूछा था कि पास्टर जी ये ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या? मैं बोला जितनी नियम निकली है सब बाइबल से ही निकली है, बस थोड़ा थोड़ा उस नियम के अंदर फर्क हो गया है। अभी इसमें टाइम तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगले हफ्ते सिर्फ इस मंदिर के ऊपर हम लोग वर्णन करेंगे कि इसमें कितनी वस्तु है, क्या क्या वस्तु क्या क्या चीज़ को दर्शाती है। आज मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ, इसको लवेर कहते हैं जिसमें पानी होता है। सो एक व्यक्ति अंदर जाने के पहले यहाँ पर अपना हाथ मुंह धोना पड़ता है, तब वो अंदर जाना है। मतलब एक आदमी जब यहाँ से आया, चाहे वो लेवी हो चाहे याजक हो, जो भी हो, उसको इस पानी से अपने आप को धोना है और फिर उसको दूसरे आंगन में प्रवेश करना है। और ये देखो कितना सिंपल है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जो कोई मेरे पास आएगा वो पानी में पहला बपतिस्मा लेना है, फिर आना है मेरे पास में। तो सिंपल है एकदम। तो प्रभु बोलते हैं कि जब तक ये था ये नहीं आया था, अब ये आ गया, अब ये गायब हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये बपतिस्मा को दर्शाता है। फिर आप देखेंगे इसके अंदर जो दूसरे आंगन में 7 दीवट है। अब 7 दीवट क्या होता है? यहाँ जो आंगन है इनको सूरज का रोशनी मिलती है, लेकिन अंदर जो है ना पर्दा ढका हुआ है, तो अंदर रोशनी सूरज की नहीं जाती, तो अंदर जो है दीवट का रोशनी है। अभी दीवट क्या है आप देखिए, प्रकटीकरण 1 अध्याय 20 वचन के अंदर, तूने जो 7 दीवट देखी वो 7 कलीसिया है। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवट का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है। दीवट का मतलब क्या? कलीसिया। मतलब आप बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया में ज्वाइंट होते हैं, ये आपका चर्च है। तो बपतिस्मा के बाद आप दीवट के पास आए। अब दीवट आपको रोशनी देगी। पहला आप सूरज की रोशनी में चलते थे, दुनियादारी में चलते थे। अब बपतिस्मा होने के बाद आपको वचन के अनुसार चलना है, तो आप अपना चाल चलन को बदलना है। तो
तो ये नियम प्रभु ने मंदिर में उन दिनों में रखा था। आप मत सोचिए कि हमारा विधि अलग है, उनका विधि सेम विधि है, कोई फर्क नहीं है। और फिर यहाँ पर मेज में रोटी रखा हुआ रहता है। ये रोटी सिर्फ याजक लोग खाना है, और ये रोज शाम को ये रोटी को बदलना है, मतलब रोज शाम ताज़ा रोटी रखना है, पुराना रोटी निकलना है। और ये रोटी कौन खा सकते? सिर्फ याजक लोग खा सकते। ये रोटी क्या है? हमारा प्रभु भोज है। प्रभु भोज कौन लेना है? जो बपतिस्मा लिया है वही प्रभु भोज ले सकते हैं। ये रोटी सब लोग के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप प्रभु भोज आराधना में आ गए भूल चूक से, तो आप ये रोटी मत खाओ। प्रभु भोज के बाद में जो रोटी खाते ना अपन, वो खा सकते तुम, प्रीति भोजन। लेकिन ये रोटी खाने के लिए तुमको पानी में डूबना जरूरी है, हाथ पैर धोना जरूरी है। इस तरीके से एक एक घटना। अब इसमें एक और भी चीज मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। प्रभु ने यह भी बताया कि इसकी जो ऊपर जो कवरिंग होता है ना, छत, वो एक जानवर के चमड़े से बनाना। और वो जानवर का नाम है, आप वो जानवर को आप देखे भी नहीं होंगे, उसके बारे में सुने भी नहीं होंगे। और वो जानवर जो है मुंगूस की मापित होता है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं बैडजर। विश्व मुंगूस की मापित 2-2.5 फुट का होता है, छोटा सा जानवर होता है। उसका चमड़े से प्रभु ने बोला कि छत बनाना। अभी ये सोचने वाली बात है कि भाई क्यों गाय का चमड़ा नहीं, क्यों बकरी का चमड़ा नहीं? अच्छा, गाय का चमड़ा पर इतना बड़ा चमड़ा तो कम से कम मिलेगा, उसका सिर्फ 2-2.5 फुट का होता है, 1.5 फुट या 2 फुट की खाली चमड़े में। लेकिन इसकी चमड़े से प्रभु ने बोला मंदिर का छत बनाना। अभी सोचने वाली बात है कि भाई ये जानवर को पकड़ना नामुमकिन है। ये जानवर किसी की बाज नहीं आता। अगर आज रात को आपके पास टाइम है तो आप गूगल में डाल दो, या बैडजर, या तो इसको नाम हनी बैडजर करके बोलते हैं, हनी बैडजर। ये बहुत डेंजरस जानवर है। इसको तुम किधर भी बंद नहीं रख सकते, कुछ भी ये खोल के निकल जाएगा। आप उसको रख ही नहीं सकते, बांध के नहीं रख सकते आप उसको। दूसरी बात, अगर इसने देख लिया आपके घर में खाना है तो ये लोखंड को भी तोड़ के अंदर आके खाना खा के ही जाएगा, छोड़ेगा नहीं वो। तीसरी बात, ये है मुंगूस के मापित, लेकिन शेर भी इससे डरता है। ये शेर इसके नजदीक नहीं जाता। ये अगर शेर को उल दिया, शेर भाग जाता है। शेर सब जानवर को खाएगा, इसको नहीं खाता वो, इसको मार ही नहीं सकते। अब इसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। अगर शेर ने इसको समझो गर्दन पकड़ा, ऊपर से यहां पकड़ा, तो ये अपने बदन के अंदर पूरी 90 डिग्री घूमती है और उल्टे घूम के शेर के आगे फोड़ देती हो। इसके लिए शेर इसको पकड़ता ही नहीं। इसको मुंगूस, जैसे मुंगूस होती है वैसी, सांप काटेगा उसका जहर इसको नहीं चढ़ता। कितना भी सांप काटे उसका जहर उसके बदन में काम ही नहीं करता। इसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत तेज है। अभी आप मेरे को बताओ, ऐसे जानवर को कहाँ पकड़ के लाओगे आप? और प्रभु ने बोला अगर पर्दा बनाना है तो उसी जानवर से बनाना है। अब प्रभु जब ये बोलता है ये जानवर से बनाना है पकड़, तो प्रभु बोलता है कि मेरे मंदिर में सेवा करने वाला आदमी ये जानवर की जैसा हो, कोई जहर न चढ़े उसके ऊपर, वो किसी शैतानी ताकत से न डरे, चाहे फाड़ खाने वाला शेर भी उसके सामने रहे, उससे भी लड़ने की ताकत है। प्रभु क्वालिटी कुछ चाहता है। तो खैर एक हफ्ता हम लोग खाली वो जानवर को देखेंगे। मैं उसका पिक्चर लगाऊंगा, उसका लड़ाई दिखाऊंगा आपको, उसकी हिम्मत दिखाऊंगा आपको, और उसकी जो धैर्य दिखाऊंगा। नहीं डरता किसी से, और खुदा का बच्चा किसी से नहीं डरता। कोई भी हो सामने, किसी बात का डर नहीं रहना चाहिए उसको। बोलो हालेलुया। और कम्यून मतलब इम्यून सिस्टम जिसको बोलते नहीं, क्या थोड़ी सी हवा चल गई बस सर्दी हो गई बहुत तो ये जानवर को ना कभी सर्दी होती ना कभी इसको बुखार चढ़ता। ये जानवर एकदम रगड़ है, कोई भी मौसम में, किसी भी हालात में, परिस्थिति में ये सामना कर सकता है। सो प्रभु ने ये मंदिर जो नमूना बनाया ना, बहुत जबरदस्त बनाया नमूना। फिर इसके जो पर्दे हैं जो ऊपर से नीचे लटके हुए, वो पर्दा, वो भी एक अद्भुत। तो ये खैर इसकी हम लोग स्टडी करेंगे। आप चाहेंगे तो मैं इस विषय को रख के अगला हफ्ता में इसकी स्टडी करेंगे। फिर आप महापवित्र स्थान में आ जाते हैं।
अब महापवित्र स्थान में सिर्फ याजक अंदर जाना है। अब महापवित्र स्थान में क्या है? इस संदूक की पेटी के अंदर हारून की छड़ी है, सोने के कटोरे में मन्ना है और परमेश्वर ने मूसा को दिया हुआ 10 आज्ञा है। अब ये आदमी तीसरी कोठरी पे जाना है और यही चीज़ जो है आप यहाँ कर सकते हैं। आपका बपतिस्मा हो गया, आप कलीसिया में ज्वाइन किए, उसके बाद आप तीसरे कोठरी में प्रभु अपना आत्मा तुम्हारे अंदर डालता है, तुम और प्रभु एक हो जाते हो। अभी मैं तुम में रहने को आ गया। तो आप जब तीसरी कोठरी में जाओगे तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी यहाँ पर याजक जाता है अंदर तो अकेला ही रहता है। अब जब ये याजक यहाँ रहता है तो यहाँ पर बहुत लेवी लोग साथ में रहते हैं, तो ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सब दिखाई देता है दूसरी कोठरी में। और तीसरी कोठरी में आजू बाजू कोई नहीं रहता, वो और खुदा। आई समझ में? अभी जब भी कोई ब्रदर आया, अरे ब्रदर मेरे बाजू में बैठा था ना, वो क्या कर रहा था, क्या बताऊं मैं आपको, ये आदमी अभी तक दूसरी कोठरी में ही है, ये तीसरी कोठरी में आया ही नहीं। मैं कहता हूं कि जब आप चर्च में आओगे तो खाली आप और प्रभु, इस बात का ध्यान रखो। वो क्या कर रही थी, वो नहीं करती, वो नहीं आई थी, वो क्या पहनी थी, वो उधर ध्यान मत दो। अगर आप ध्यान देते हो तो अभी तक आप तीसरी कोठरी में नहीं आए हो। आप जब प्रभु के भवन में आते हो तो आपके पास शिकायत होना ही नहीं चाहिए, और शिकायत भी आपके पास है तो खाली दूसरी कोठरी में है। और अगर कोई विश्वासी तीसरी कोठरी में है, इसने तो भेंट ही नहीं लाया, इसने मंदिर में जो आवश्यक चीज है उसको क्वालिफाई नहीं हो रहा है। वो ऐसे लोग आते खाली नाम के लिए, मुंह में चेहरा दिखा के निकल जाते हैं, उसका कोई मंदिर के साथ में, चर्च के साथ वास्ता नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं, अपनी चर्च में भी आते, अंदर नहीं आते, बाहर ही खड़े रहते हो। 20 बच्चों को अंदर छोड़ देते। मैं समझता हूँ कि वो ड्राइवर होगा। वो कौन होगा? औरत बच्चे को छोड़ने के लिए आया, क्योंकि उससे चर्च का कोई लगाव ही नहीं है। वो उधर बैठे, बाहर खड़े, चलो चाय पीने के लिए जाएंगे, और जो बेचारा चर्च को आया उसको भी चाय पीने को लेके जाता हो। तो आप सोच सकते, जब आप चर्च को आए ना, कोई चाय नहीं, आप सब करके आओ उधर। तो चर्च के अंदर से किसी को चाय पीने को लेके जाना बोलने से, ये आदमी तीसरी कोठरी के बाहर खड़ा हुआ है, वो दूसरी में भी नहीं आया हो। तो ये बहुत चर्च की एक डिसिप्लिन आपको और हमको सिखाएगी। तो प्रभु ने बोला जब तक पहला है दूसरा नहीं आता, जब दूसरा आ गया तो पहला खत्म हो गया। अभी हमारे लिए सब कुछ ये है। सो प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक बन गया और सारे विधियों को उसने हमारे लिए पूरा कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक याजक को अंदर जाने के लिए पहला उसको खुद के लिए एक बकरी लेना है और फिर बाद में वो समाज का बकरी को लेके अंदर जाना है। लेकिन इब्रानी में पौल क्या बोलता है? यीशु मसीह, पढ़िए उसका 9 अध्याय, हिब्रूस 9:26 में, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। हाँ, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, हाँ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। आमीन। एक ही बलिदान के द्वारा, नहीं तो उसको आदम के टाइम पे भी आके बलिदान होना पड़ता था, मूसा के टाइम पे भी आके मरना पड़ता था, फिर ईसाया के टाइम पे भी आके मरना पड़ता था, हर एक युग में आके उसको मरना पड़ता था। लेकिन उसने क्या किया? पूर्व युग को बोला तुम लोग बलिदान दे दो, भेड़ बकरी चढ़ा दो, मैं युग के अंत में आकर सारे बलिदान को पूरा कर दूंगा। और इससे पहले और इसके बाद सभी लोग उस युग के बलिदान को देखकर अपना उदाहरण को ले लेना है। अब बाइबल में लिखा है कि हर एक व्यक्ति जो है लेके जाता, पढ़िए उसे 10 अध्याय में 9:10 पढ़िए। क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं को और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। शारीरिक नियम है, शारीरिक व्यवस्थाएं हैं। ये जो जितनी भी बातें हो रही है ये सब शारीरिक है, और ये जितनी भी बातें हो रही है सब आत्मिक है। यहाँ शरीर का खतना करना पड़ता था, यहाँ
बपतिस्मा लेकर अपने पाप को धुलाना है। इसका मतलब ये नहीं शरीर का मैल दूर करना, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाना। ये सब शारीरिक चीज़ है, ये सब आत्मिक चीज़ है। हम लोग सौभाग्य है कि हम शारीरिक चीज़ में नहीं थे, हम आत्मिक चीज़ में आ गए। हम शरीर के भेड़ और बकरियों के अंदर नहीं थे। इसी 9 में कहता है, पढ़िए 12 वचन से, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। हालेलुया। देखो, ये याजक को अंदर जाने के लिए खुद के लिए भी एक बकरी लेना पड़ता था, और तब वो इनका बकरी को लेके अंदर जा सकता है। अब पौल बोलता है, ये याजक ने क्या किया, आपका बलिदान के लिए अपना खून, और वो खुद के बलिदान के लिए खुद का ही खून लेके अंदर गया। अपना ही खून उसको बकरी का खून लेने की जरूरत नहीं ना, वो तो असली मेमना बन के आया है। वो किसी और बलिदान को लेके नहीं जाएगा, वो खुद ही बलिदान बन के आया है। तो अपना ही खून लेके अंदर गया। अभी इसका नमूना मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगी। आप पढ़ सकते हैं मत्ती की किताब, उसका 27वां अध्याय 51 वचन से पढ़ेंगे तो यीशु अपना ही खून लेके गया करके कैसे आपको पता चलता है। हाँ। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। हाँ। और धरती डोल गई। हाँ। और चट्टानें तड़क गई। हाँ। और कब्रें खुल गई। हाँ। और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। देखो, यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ है, और यहाँ कहता है पूरा हुआ, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। अब यीशु क्रूस पे लटका है, लेकिन यरूशलेम के मंदिर का पर्दा फट गया, क्योंकि मंदिर के पर्दे के अंदर वो वेदी होती थी जहां लहू छिड़कना था। अभी ये मंदिर के अंदर का पर्दा में लहू छिड़कना है। यहाँ पर अभी संदूक की वाचा नहीं है, क्योंकि ये वाचा यिर्मयाह के टाइम पे गायब हो गया था। लेकिन अभी ये मंदिर का पर्दा कैसा फट रहा है, किसी ने फाड़ा नहीं, अपने आप फट रहा है। वो कैसे अपने आप फट रहा है? क्योंकि यीशु अपना लहू लेके जा रहा है छिड़कने के लिए। यीशु का शरीर इधर है, ये तो हम देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जो लहू यहां छिड़क जाना चाहिए था, ये लहू यहां बहाया जा रहा है। बोलो हालेलुया। अब पर्दा कौन फाड़ेगा? क्योंकि ये जो लोग यहां सेवा कर रहे हैं, इन्होंने तो इसको टुकरा दिया, इन्होंने इसको माना ही नहीं कि ये बलिदान है, ये अंधे हो गए। तो पर्दा खुदावन खुद फाड़ दिया, रास्ता बनाया मंदिर ने। क्योंकि कौन आ रहा है? महायाजक अपना खुद का लहू लेके हमारे को लेके आना है। इसीलिए मंदिर का पर्दा अपने, देखो ये मंदिर का पर्दा फटना, यीशु मसीह का क्रूस पर जान देना, दोनों का टाइमिंग देखो। तो ये पर्दा इसलिए फटा, इसे पौल हमें समझाता है, यीशु खुद अपना लहू लेकर जा रहा था। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? अभी इसके लहू बहने से हम इंसानों का छुटकारा कैसा होता है? देखो, छुटकारे का मतलब यह है कि हमारे शरीर से हम लोग छुटकारा पाकर आध्यात्मिक होते हैं। अब ये बातें गौर करने वाली है। यीशु का लहू बहा धरती में, बराबर है, और ये आप है आदम। आदम बना मिट्टी से, आप किधर से बने? यीशु ने मिट्टी में लहू बहाया, आदम का छुटकारा हो गया, आपका शरीर का छुटकारा हो गया। क्योंकि ये शरीर मिट्टी से आई, यीशु ने मिट्टी में अपना लहू बहा दिया, मतलब आपको छुटकारा मिल गया। नहीं तो यीशु मसीह का लहू जो 2000 साल पहले बहाया हुआ, वो आज कैसे छुटकारा दे सकता है? और आदम को भी, उससे 4000 साल पहले जो आदमी था, उसको भी छुटकारा यही लहू देता है, क्योंकि वो भी आदम इसी मिट्टी से आया। इसके लिए अभी यीशु मसीह इस धरती को देखिए अपने लहू से धुलाया, नोहा का टाइम पानी से धुलाया, और अभी जब प्रभु आने वाला है आग से धुलाएगा, है ना? तो जैसा आपको प्रभु 3 बपतिस्मा दिया है, आपको पानी से धुलाया जो बपतिस्मा, उसके बाद में आपको पवित्र आत्मा लहू से आपको धुलाया, फिर तीसरा पवित्र आत्मा से आपको धुलाया,
3 बपतिस्मा 3 बातों में अर्थ है। तो आपको ये धरती में रहने को आना है तो प्रभु इस धरती को भी धुलाता है। नहीं तो अपने बच्चों को रखना है तो वो घर तो पवित्र होना है कि नहीं। सीधा सीधी बात है। आप कोई नए घर में रहने को जाए तो पास्टर को बुलाते हो ना प्रार्थना करने के लिए, फिर पास्टर तेल पानी प्रार्थना करके घर में छिड़कते ना, क्या बोल के छिड़कते, प्रभु तेरे बच्चे इधर रहने को आने वाले हैं, इधर जो भी जादू टोना जो भी मांत्रिक काम यहाँ किया होगा सब बंधन को तोड़ दे तू, हालेलुया, तेरा लहू छिड़क जा रहे हैं। तो जब आपको प्रभु रैप्चर के बाद ये धरती में लेके आना है तो पवित्र लोग ये धरती में रहने वाले हैं, तो ये धरती का भी बपतिस्मा होना है। प्रभु ने नूह के टाइम पे बपतिस्मा दे दिया, क्रूस के टाइम पे लहू से धुला दिया, और अभी वो अग्नि से धुलाने वाला है। अभी कैलिफोर्निया को धुलाया उसने, अभी बहुत जल्दी भारत भी धुलने वाला है। आप और हम रैप्चर की तैयारी करेंगे। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना में जाएंगे।